छोटी बहू। आना, तुम कल अपनी माँ को सुबह जल्दी बुला लेना। देखो वो देर ना करे। तुम जानती हो तुम्हें एक बात और बतानी है। क्या मामू? यही कि कल तुम्हारी नौकरी का एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है। क्या? अरे क्या नहीं, हाँ। मुझे तो नहीं लग रहा मेरा कुछ भी होने वाला है। मुझे तो ये भी नहीं लग रहा कि मेरा कहीं भी नाम आएगा। नाम नहीं आएगा तो क्या हुआ, एक बार और कोशिश कर लेना। फिलहाल तो गृहस्थी के खाते में तुम्हारा नाम आ गया, अगली बार नौकरी के खाते में भी नाम आ जाएगा। क्या हुआ छोटू, नींद नहीं आ रही आपको? हाँ, वो क्या है ना कि वो आएंगी तो फिर वो लाइट जलाएंगी, फिर मैं सो नहीं पाऊंगा, तो उनको था। वो कौन वो? कौन मतलब कोई भी तो आ सकता है, मतलब मैंने किसी का नाम थोड़ी लिया है। कोई नहीं आएगा वैसे मेरे हिसाब से तो। कोई नहीं आएगी? नहीं आएगी? नहीं। तो आप लोग क्यों आए हो फिर इधर? अरे हम लोग तो ऐसे ही आ गए, वो देखने आए ना कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ। अभी तो रात हो रही है, तो मैं सोऊंगा ही, और क्या। अच्छा, हाँ? लेकिन आप तो टहल रहे थे। हाँ, सो तो नहीं रहे थे। इधर से उधर तो हमने सोचा कि। क्या सोचा? ये वही आना को बुला दे क्या? अरे नहीं भाभी, नहीं आना को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप उसे बुलाएंगी, उसका मन नहीं हुआ आने का तो, और फिर अब इतना लेट हो गया, अब आप जाएंगी बुलाएंगी और फिर कब आएगी जाके, और मैं फिर सो जाऊंगा, और फिर वो दरवाजा खोलेगी, लाइट ऑन करेगी तो आवाजें आएंगी। तो इससे बेटर है कि मत ही बुलाओ। और आप तो जानते ही हो ना कैसी है वो। हाँ अर्जुन भैया, हम तो उसे जानते ही है, बिल्कुल जानते हैं वो कैसी है। लेकिन एक बात बताइए, आपने फिर उससे दोबारा शादी क्यों की? ये झमेला है ना ये सब। फिर से शादी? देखो भाभी, मैं ना आप लोगों को एक सीक्रेट बताने वाला हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था ना, ये माँ के कहने पे किया। एक्चुअली ना मैं माँ से डर गया था, इसीलिए मैंने शादी की है। हाँ, हमने तो सुना ही है कि आप शादी के वक्त कितना रो रहे थे। मैं थोड़ी रो रहा था, और ये अफवाह कौन फैला रहा है? बहुत ही गलत है ये। एक सेकंड, ये बात आपको कोई आहाना ने तो नहीं बताई? वही फैला रही है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। अभी उसकी बातों पर भरोसा मत करा करो, मैं बोल रहा हूँ। नहीं छोटू, मैंने भी सुना है। अब छोटू मामा तो कह रहे थे कि उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही थी तुम्हारा चेहरा देखकर। छोटू मामा बोल रहे थे? हाँ, मेरे पे भरोसा नहीं कर रहे, छोटू मामा पे भरोसा कर रहे। छोटू मामा की बातों पे ना भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो कहानियां बनाते रहते हैं। एक्चुअली पता है क्या हुआ था? मुझे लग रही थी भूख। अच्छा। और उनको लगा मैं रो रहा हूँ। हो सकता है भूख लग रही हो, लेकिन जब आना आपका चंदन तिलक कर रही थी, तब तो आप मंडप पे जाना भी नहीं चाहते थे, और आप तो ये भी कह रहे थे कि आपको ये शादी ही नहीं करनी है। वैसे एक बात बताइए, क्या ये बात सच है? बोलो टेल। ये सरासर झूठ है माय लॉर्ड, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। ये आना बता रही है आपको ये सब गलत। मैं कह रहा हूँ आना की बातों पे विश्वास मत करो, वो झूठ बोलती है, वो कुछ भी बोलती रहती है। ऑर्डर। बिल्कुल सही कहा आपने अर्जुन भैया।
वो तो कुछ भी कहती है, हम तो जानते ही है ना। है ना? हाँ, पर क्या है ना अर्जुन भैया, आपके टुकुन दादा भी तो वहाँ थे, है ना? हाँ। नहीं 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 नहीं, टुकुन दादा तो वहां थे ही नहीं। टुकुन दादा कैसे हो सकते? ना 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 ना। अरे हाँ बिल्कुल थे, उन्होंने छुपकर आपकी सारी बातें सुनी है और उन्होंने ही तो हमें बताया है। क्यों, बताइए ना। एक्चुअली भाभी क्या है ना, इधर आओ। अरे देखो क्या हुआ था, प्लीज बुरा मत मानना, मुझे लग रहा है टुकुन दादा का ना मन बदल गया। ये जो टुकुन दादा ने देखा ना कि मेरी दूसरी शादी हो रही है, उनको ना ऐसा लगा होगा कि उनको ना जेलेसी हुई, तो उनको ऐसा लगा कि मैं भी दूसरी शादी करूं, इसीलिए वो ये सब बोल रहे। झूठी कहानी बताई उन्होंने आपको। सोचो एक बार इस चीज को। अरे बाप रे, ऐसा है क्या? फिर अब मेरा क्या होगा? ओए 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 ओए, इतनी बड़ी नौटंकी है रे तू। वैसे छोटू, आपकी ये बात तो हम मानने से रहे, क्योंकि टुकुन ना अधूरे हैं मीता के बिना। टुकुन ने ये बोल दिया है कि इस बार ना वो मीता को साथ लेकर जाएंगे। अरे घर में इतने झमेले चल रहे थे ना, इसलिए गई नहीं टुकुन के साथ। अब आहना तो लौट आई है, तो ये इस बार टुकुन के साथ चली जाएगी। और टुकुन ने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया है कि वो मीता को साथ लेकर ही जाएंगे। अच्छी बात है, वैसे अच्छा ही है। कैसे 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 अच्छा है? ऐसे 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 कि एक पति को अपनी पत्नी के साथ तो होना ही चाहिए ना दीदी, है ना? तो इसीलिए अच्छा है। ये बात आपको अब जाके समझ में आई, लेट नहीं हो गया थोड़ा? नहीं, मुझे बहुत पहले ही पता लग गया था। वो क्या है ना भाभी, आप लोग ना इमेजिन करके देखो, टुकुन दादा की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, और टुकुन दादा को किसी की जरूरत है, तो उनकी हेल्प कौन करेगा? या उन्हें खाने की जरूरत हो तो कौन हेल्प करेगा? मीता भाभी करेंगी। तो इसी तरीके से जब किसी इंसान को किसी की जरूरत होती है ना, तो उसकी पत्नी का उसका साथ देना बहुत जरूरी होता है। हम भी तो सब यही कह रहे थे ना। अब आप देखिए, अब आहना चली गई, अब वो जब चली गई थी तो आप कितना अकेला फील कर रहे थे। आप तो इतने बड़े परिवार के साथ रहते हैं, तब भी आप इतना अकेलापन फील कर रहे थे। और याद है ना, कुछ खा नहीं रहे थे, कुछ पी नहीं रहे थे, और तो और भाई रोज ऑफिस में ना सेम कपड़े पहनकर जा रहे थे, और ऑफिस से आते थे जैसे तैसे अपने कमरे में जाते थे, कमरे का दरवाजा बंद करते थे और सो जाते थे। नहीं नहीं नहीं, मैंने कब किया ये? याद है ना, माँ कितना डांटती थी। माँ हर रोज बोलती थी, भाई खाना खा ले, कुछ पी ले। लेकिन ये है कि हर बार ये बोलते थे, माँ मैं तो खाना खा के आया हूँ, मुझे भूख नहीं है। अरे हम जानते हैं आप कुछ खा के नहीं आते थे, लेकिन आहना की याद में ना आपकी भूख ना मर गई थी। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप तो गलत ही समझ रहे हैं। वो पता क्या था? क्या था? मेरी ना तबीयत खराब हो गई थी, और कुछ नहीं था। अच्छा, तबीयत खराब थी ना, इसीलिए ना हमने आपकी दवाई का इंतजाम कर दिया है। हम दवाई लेकर आए। कौन सी दवा? अरे भाई, शरीर ठीक करने की दवाई, मन ठीक करने की दवाई। अच्छा, आपने नहीं ली क्या दवाई? नहीं। अच्छा रुक, मैं दवाई लेके आती हूँ। अरे सुनो, आ जाओ अंदर ना। कौन सी दवाई? दवाई आ रही है। चलो, अरे यही खड़ी रहोगी क्या? चलो चलो, अब जबरदस्ती करनी पड़ेगी तुम्हारे साथ। अरे जल्दी ला लो दवाई। नहीं, आ गई दवाई। दीदी भाई, क्या कर रही हैं आप? ये आप लोग को नहीं पता क्या कि आज काल रात्रि, आज पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते? अगर माँ को हाँ, हमें सब पता है। अपना मुंह इधर रख। अरे वो छोटू इतना परेशान हो रहा था, कमरे में इधर से उधर टहले जा रहा था, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। पता है वो क्या सोच रहा होगा कि अब एक ही लड़की से दोबारा से शादी हो गई, अब फिर से काल रात्रि होगी या नहीं होगी, यही सोचे जा रहा होगा। वो परेशान था बेचारा। अब हमें ना उस पर दया आ गई। बेचारा तुझे लेकर इतना परेशान था, क्या क्या सोच रहा होगा कि आज ही से तू उसके पास होगी, लेकिन तू तो है ही नहीं उसके पास। तो हमने सोचा कि तुम दोनों को थोड़ा सा टाइम दे देते, उससे थोड़ी बात कर ले। लेकिन ये नहीं देते, चेहरा छुपा के। हाँ, हम लोग अभी जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और जब हमारा मन करेगा तब हम आएंगे थोड़ी देर में, और दरवाजा खोल के तुझे ले जाएंगे। तो एक मिनट, दोनों बात सुनो, ध्यान से सुनना। बोल। ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा दोनों को, बहुत कम टाइम में।
हाँ हाँ हाँ, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। हाँ तो हम लोग चले चले। दीदी दीदी भाई, अब मैं भी आप लोगों के साथ चल रही हूँ। थोड़ी देर में आ जाना, 10 मिनट है ना। हाँ, हम आएंगे खुद आएंगे। अरे भूत ये सब क्या हो रहा है हाना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ वही तो, भाभी बोल रही थी काल रात्रि और आप भी बोल रहे थे काल रात्रि, मतलब क्यों मनानी काल रात्रि? आप तो मेरी वही पुरानी बीवी है, तो काल रात्रि का क्या मतलब बनता है? मतलब नहीं बनता ना, हम ऑलरेडी मना चुके हैं एक बार। तो मुझे ऐसा लगता है कि काल रात्रि मनाने की ना कोई जरूरत ही नहीं। आपको क्या लगता है? ये क्या कर रहे हैं आप? ये अपशगुन होता है, अगर कुछ हो गया तो। कोई अपशगुन नहीं होगा, जो भी होना था सब हो चुका, अब कुछ नहीं होगा। देखिए आप छोड़िए ना, देखिए सब बाहर ही खड़े हैं, आप कोई बाहर नहीं खड़ा है, दरवाजा बंद है। अब दरवाजा खोलेंगे तो हमें बात सुनाई देगी ना। और अगर अभी माँ को पता चल गया तो? माँ को कैसे पता लगेगा? टाइम देखा है, इस टाइम तक माँ सो जाती। माँ को नहीं पता लगेगा। तो पता नहीं क्या परेशानी है, कल इन लोगों ने ना बाहर से लोगों को खाने के लिए बुला लिया है। हाँ तो ये तो अच्छी बात है, और मन ही मन आपको तो अच्छा लग रहा होगा। हाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ वैसे मैं सोच रही थी कि अगर आपकी किसी और लड़की से जल्द शादी हो जाए तो। अच्छा हाँ, एक्चुअली मैं भी यही चाहता था कि मेरी कोई सुंदर सी नई लड़की से शादी हो जाए, उससे मैं नई प्यारी प्यारी बातें करता। मेरी माँ भी तो यही चाहती थी, लेकिन हुआ क्या, वही पुरानी लड़की नई पैकिंग के साथ मिल गई। अच्छा अच्छा, हाँ ना। तो फिर आप राजी क्यों हुए थे? हाँ अब आप अपना सारा दोष अपनी माँ के ऊपर डाल रहे हैं। आपका भी तो मन था ना, तो बार बार ये क्यों कह रहे थे कि आपको किसी और से शादी नहीं करनी? क्योंकि मैं आपका मन रखने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, मेरा मन रखने की कोशिश कर रहे थे। करेक्ट। वैसे अब आपको पता है एक बात, कि मैंने भी ना आपसे शादी आपका मन रखने के लिए की थी। हाँ सच में, वरना मेरा भी मन नहीं था कि मेरी शादी वापस मेरे पुराने पति से हो जाए। अच्छा, तो क्या इच्छा थी आपकी? मेरी इच्छा? अब मेरी इच्छा थी कि मेरी भी शादी ना अब किसी दूसरे लड़के से जो बहुत हैंडसम हो, हीरो जैसा दिखने वाला। Excuse me, जरा सावधान रहिए आहाना जी। हाँ? एक्सक्यूज्ड, आप भी सावधान रहिए, क्योंकि अब आप जैसी बातें कहेंगे मैं भी तो वैसे ही कहूंगी ना। ठीक है, अब मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। ओके, मैं भी नहीं बोलूंगी फिर। पक्का? पक्का। हीरो? आपको लगता है कि आपकी लाइफ में मुझसे बेहतर कोई हीरो हो सकता है? वैसे आपको लगता है क्या कि आपकी जिंदगी में मुझसे बेहतर कोई हीरोइन आ सकती है क्या भला? नहीं, कोई भी नहीं। तो फिर मेरा भी कोई नहीं। आना, अब आप थोड़ी मेरी भी देखभाल करेंगी ना? हाँ मतलब देखती हूँ, सोच कर बताऊंगी। तो इसमें भी सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ, अब सोचना तो पड़ेगा ही ना। क्यों? क्यों क्या क्यों? आपकी वजह से कम सजा नहीं झेली है मैंने। आना, मैंने भी बहुत कुछ झेला है। तो फिर अब आप भी मेरी थोड़ी देखभाल कर लीजिएगा। पक्का। चलो चलो चलो। बस बस, चलो चलो चलो, काफी देर हो गई है, चलिए। भाभी, मैं क्या कह रही थी पारो, मैं ना तुझसे बोर हो गई, मुझे ना अब नई देवरानी चाहिए बस। अच्छा, तो फिर मुझे भी नई वाली जीजी चाहिए, वो भी पुराने अंदाज की, हीरोइन जैसी हीरोइन जैसी।
अब वो मुझे ना लग रहा है दीदी कि अब मुझे नींद आ रही है। आप लोग भी ना दीदी कुछ भी। हाँ हाँ, मुझे भी नींद आ रही है, मैं जाता हूँ। हाँ अरे अरे एक मिनट, अभी तक तो आप कमरे में इधर से उधर टहल रहे थे। अब नींद आ रही है। हम लोगों ने सारी बातें सुन ली ना इनकी, इसीलिए अब इन्हें नींद आ गई। क्या 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 सुन लिया? वो मैं तो ये कह रही थी दीदी कि मुझे ना ये शादी करने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, यही तो बोल रही थी। हाँ, और मैं भी तो यही बोल रहा था कि मुझे भी नहीं था। अच्छा, एक नंबर के झूठे ये बोल रहे थे आप? हाँ, मैं यही बोल रहा था। मैं बताऊँ तुम क्या बोल रही थी? ये ना मुझे बोल रही थी कि मैं शादी नहीं करनी थी, अब हो गई ना, अब झगड़ा करके कोई फायदा नहीं। पहली बार शादी के बाद तुम लोगों ने झगड़ा करके डिवोर्स ले लिया, तो दूसरी शादी करा दी। अब दूसरी बार अगर डिवोर्स ले लिया ना, तो तीसरी बार शादी कोई नहीं कराएगा। हाँ, इसी बात का तो डर है दीदी भाई। इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ बोलती थी। अच्छा, और हाँ बोल के अभी बहुत तकलीफ में है ना तू? हाँ, तकलीफ में ही हूँ। सेम टू सेम। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तेरी तकलीफ मैं दूर कर देती हूँ। अब ना जी, तुम ना हमारे साथ चलो। हाँ, चल। कहाँ, क्यों? और क्यों? एक सेकंड, आप सब साथ में सोने वाले हो? क्यों देवर जी, आपको भी चलना है क्या? भाभी, मैंने कब बोला ऐसा? आप क्यों सोच रहे हो ऐसा? तो आप पूछ क्यों रहते हैं? कब कहाँ कैसे कुछ भी पूछ लेंगे आप। अरे वो हाँ बताइए, क्यों पूछ रहे? बता रहा हूँ। वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि वो क्या है ना कि हाँ, वो हम कभी हम भाई भी तो साथ में सो ही जाते हैं ना, तो इसलिए। अरे भाई? कौन सा भाई? कहाँ पे है भाई? अरे दादा भाई तो कराटे लेकर सो रहे हैं, अभी बाहर तक आवाज आ रही है। और आपके टुकुन दादा वो बिस्तर पर गिरते ही एकदम सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। तो कोई भाई भाई नहीं आने वाला है, पर हम लोग तो आज पूरी रात खूब मजे करेंगे। क्यों? हाँ। सही है, आप लोगों की ना किस्मत बहुत अच्छी है। किस्मत का तो नहीं पता छोटू, लेकिन एक बात आहना हमें हमेशा बोलती है कि जिंदगी को ना खुश होकर ही जीना चाहिए। लेकिन एक बात ना आना मेरे दिमाग में घूमती रहती है। क्या? हर टाइम घूमती है। पूछो क्या? यही कि ये बात ये छोटू को क्यों नहीं सिखा पाई। एक सेकंड भाभी, क्या मतलब है आपका? हाँ, अब आपको क्या लगता है ये जो आहना है ये मुझे सिखाएगी और मैं सीख जाऊंगा? क्या मुझे कुछ नहीं आता? मैं कुछ नहीं जानता? अरे नहीं, आप तो सब जानते हैं। एक काम करिए ना, आप ना यहाँ बैठ के अकेले खुशियाँ मनाइए। चलिए। अरे नहीं, अरे मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अरे नहीं था। माँ उठ जाएंगी। अरे जीजी, इतने दिनों बाद तो मजा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। एक काम करते हैं, बचपन वाला गेम खेलते हैं कोई। क्या बचपन वाला गेम? हाँ, वो 1 मिनट अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। तुम लोग खेलो। मैं नहीं। जल्दी करो आप सब लोग, आहना और अर्जुन का बहू भात शुरू होने वाला है। क्या छोटू, कहाँ हमने सोचा था हम नई दुल्हन के साथ थोड़ी गपशप करेंगे, पर तूने क्या किया? तूने तो वही पुरानी दुल्हन ले आई। भाभी आपको पुरानी दुल्हन पसंद नहीं आई? चेंज कर दे। पसंद तो तुम्हें भी नहीं थी, तो अब कैसे पसंद आ गई? एक्चुअली क्या है ना भाभी, ये मेरी माँ की पसंद है। माँ के कहने पर मैंने किया, माँ ने तय किया था। ओह, तुम्हारी इच्छा नहीं थी? सच सच बताओ, तुम्हारी इच्छा थी या नहीं? वाह, अब आ रही हैं आप? कहाँ रह गई थी? कोई जिम्मेदारी है कि नहीं माँ होने की? अभी क्या देखने आई हैं? बेटी सज धज कर घूम रही है या नहीं? आपने यही सोचा होगा ना कि जिम्मेदारी उठाने के लिए तो हम लोग हैं ही।
आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? नहीं नहीं दीदी, दरअसल हुआ ऐसे ना कि शादी के दिन पूरी रात में अपने घर ही नहीं जा पाई। कल घर गई हूँ और आप तो जानती है ना सारी चीजें, सबके सामने कुछ नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन पराए घर में रहती हूँ तो बस बस बस, बहुत हो गया। अब बेटी को नौकरी मिलने वाली है, क्या जरूरत है किसी और के घर रहने की? अब आप अपने बेटी के घर पे ही रहिएगा। हरी हरी, कैसी अशुभ बातें कर रही है भाभी? फिर ये कहाँ रहेगी? कहाँ मतलब? अपनी बेटी के घर? और इस बेटी का घर है कहाँ? जहाँ उनकी बेटी रहती है वही। क्या मतलब? ये यहाँ हमारे साथ रहेंगी? जी आप तो खामखाई परेशान हो रही है। दीदी ने कह दिया तो क्या हुआ, मैं थोड़ी ना ऐसे यहाँ रहने आ जाऊंगी। मुझे भी अपनी इज्जत की परवाह है। बस मेरी बेटी को अच्छे से नौकरी मिल जाए, वो खुश रहे, आप लोगों के साथ मिलजुल कर रहे, इसी में मेरी खुशी है। खजूर के पेड़ पे आम थोड़ी ना फलते हैं। आपकी बेटी को मिलजुल कर रहना आता है क्या? वैसे भी वो तो इसी उम्मीद में जिंदा है कि कब हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। सबको यही लगता है ना कि वो अपनी सासू माँ से बड़ा प्यार करती है, लेकिन देखना जिस दिन हम रास्ते से हट जाएंगे ना, अपनी सासू माँ को भी नहीं छोड़ेगी आपकी बेटी। छोटी, इस बात की चिंता तू क्यों कर रही है? क्यों अपने छोटे से दिमाग पर जोर डाल रही है? और फिर वैसे भी इसने कब तुम लोगों को इस घर से निकालने की कोशिश की है? अगर वो ऐसा सोचती भी ना छोटी, तो अब तक ऐसा कर चुकी होती।